क्या जानकारी सरकार देगी? आपने सरकार से पूछा कौन कौन सी जानकारियां देगी? जानकारी देगी कि वो चारों आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा? क्या सरकार इसकी जानकारी देगी? सरकार क्या इसकी जानकारी देगी कि अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप के कहने पर हमारी सरकार ने सरेंडर क्यों कर दिया? ये जानकारी सरकार को देना चाहिए। विपक्ष इस बात पे सवाल जरूर पूछेगा। बाकी हमारे देश के सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है, जो साहस दिखाया है, उनके शौर्य के साथ पूरा देश, पूरा विपक्ष सब खड़े हैं। हम उनके साहस की तारीफ करेंगे और सरकार के सरेंडर करने पे सवाल पूछेंगे। आज कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन हुआ, उस पर बीजेपी की टिप्पणियां हैं। वो कह रहे कि झूठ बोल रही है कांग्रेस पार्टी, बैंकरप्ट हो चुकी है। भाजपा जो झूठ बोलने की फैक्ट्री है, वो अगर उल्टा, मतलब एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री है। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोलने से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। 15 लाख का जुमला याद है, जिसको बाद में खुद जुमला करार दे दिया उन्होंने। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है देश के सामने? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक प्रकार से देखें तो इस देश की सेना के लिए जो हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं, हम सबको उन पर गर्व है और पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की जनता को काफी अपेक्षाएं थी कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर में शांति भंग की, निर्दोष लोगों को गोलियों से भूना, कम से कम उनको सही सबक सिखाया जाए। निश्चित रूप से अपेक्षाओं के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर काफी सफल रहा। देश की जनता के सामने कुछ प्रश्न हैं जो मुझे लगता है कि इस केंद्र सरकार को, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशंस बहुत ही देश के गर्वपूर्ण हैं। तो इसमें जो भी डाउट्स हैं, जो प्रश्न उठ रहे हैं, उस पर समाधान पूर्वक सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि उससे पीछे हटना चाहिए। एक ओबीसी का सम्मेलन आज कांग्रेस के नेताओं ने लिया, राहुल गांधी थे। अब बीजेपी की उस पर टिप्पणियां, बीजेपी कह रही है कि ओबीसी के नाम पर छलावा करती है कांग्रेस, झूठ बोल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता बैंकरप्ट है। देखिए, ऐसा है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बैंकरप्ट हो चुकी है। ना ही उनके पास में सफलता के नाम पर कोई एक भी ऐसा मोर्चा नहीं है जहां पर कि वो सफलतापूर्वक अपने जो भी देश की जनता से उन्हें वादा किया था, चाहे वो नौकरी ले लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रही है, देश में आने वाले दिनों में कोई रोजगार की संभावनाएं भी नहीं है, और साथ ही साथ देखें देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से टूट रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में और भी बुरी परिस्थिति होगी। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ मात्र कभी पे इलेक्शन का हाईजैक कर लो, कहीं पर इस प्रकार के नए वाद विवाद खड़े कर दो। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता के हर वर्ग के लिए जो नियोजन, जो योजना और न्याय देना का जो सामाजिक न्याय का नारा लेकर निकले हैं, जिसके चलते हुए 10,700 किलोमीटर उन्होंने देश की पदयात्रा की। उद्देश्य मात्र यह है कि देश के हर वर्ग को मदद मिलनी चाहिए, न्याय होना चाहिए और उसके अनुसार उनकी देखरेख होनी चाहिए।